गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जौ विरंची शंकर सुन होई। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना सतगुरु का इस जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके हम उस मार्ग पे चल करके ही अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं, मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मानव जीवन का परम उद्देश्य वही है कि परमात्मा को जानना और जानने के बाद मुक्ति के द्वार पर पहुंचना। ये कह रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सोई। कहते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने आराधना प्रार्थना भक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां भी अर्पित कर ले, लेकिन प्रभु को प्राप्त किए बिना भवनिधि तर नहीं सकता कोई। और प्रभु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है। वैसे तो गुरु कई होते हैं, जन्म लेने के बाद माता पिता, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, शिक्षक और किसी प्रकार का कल पुर्जे कारखाने का काम सिखाने वाले सब गुरु होते हैं। लेकिन एक पूर्ण गुरु होता है जो मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इसी जीवन में आके जो परम उद्देश्य है उसको जनाना, और जानने के बाद फिर हम भावशाली से पार होते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि संत हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, जो अपने अच्छे कर्म कांडों के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपनी माता काली माता के भक्त थे। वो माता को प्रकट करते थे और उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेते थे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। उनके दरवाजे पर एक संत आए जिनका नाम था तोतापुरी। उन्होंने आवाज मार के रामकृष्ण परमहंस को बुलाया। रामकृष्ण परमहंस प्रणाम किए और पूछे किस कारण से आप यहाँ आए हो। कहते मैं तुम्हें शिष्य बनाने आया हूँ, तुम मुझे अपना गुरु बनाओ। ये उदास हो जाते हैं, थोड़ा क्रोधित टाइप के हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। कहते मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, मैं तो इतना भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सच्चे मन से, अपने सत्यता से कि माता काली खुद प्रकट होकर मुझे दर्शन दे देती है, आशीर्वाद देती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो भी ज्ञान अधूरा है। माता काली के संसार में अधर्मियों को नाश करने के लिए आए, संहार करने के लिए ये रूप बनाया, लेकिन उससे पहले भी उनका कोई रूप था। इस सृष्टि का रचना से पहले भी कोई रूप था, कोई नाम था। उस नाम को जानना है तभी तेरे जीवन का कल्याण है। अन्यथा अनेक कर्म कर था किया भाई, फिरी फिरी दूनी पाई। कर्म अच्छे बुरे कर करके इंसान थक जाता है। स्वर्ग में मिलता है, वैकुंठ में मिलता है, लेकिन फिर धरा पे 84 में ही आना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम गुरु के द्वारा, पूर्ण सत्य गुरु के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, हमारे कर्म बनते हैं और उस कर्म को भोगने के लिए, अच्छा हो या बुरा, बार बार जन्मते हैं। लेकिन उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अग्नि सब क्रमानि भस्मात् कुरुते, जब वो ज्ञान देते हैं पूर्ण सदगुरु, उस ज्ञान के मार्ग पर चल करके हमारे सब क्रमानि, सभी प्रकार के कर्मों की स्वाहा हो जाता है और फिर हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बहस होती है। रामकृष्ण परमहंस और वो संत तोतापुरी उनके दरबार पे आए थे, तो आखिर में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर तुझे विश्वास नहीं है, तो बात को नहीं मान रहा, तो जा अपने माता को आराधना कर, आराधना करके प्रकट कर, कुछ तुझे गुरु की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस अपने उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बैठ के साधना समाधि करते थे, माता का आराधना करते हैं, माता प्रकट होती है, माता को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं। माता आशीर्वाद देती है, दर्शन देती है। तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि माँ, क्या मुझे गुरु करना चाहिए, मुझे किसी का शिष्य बनना चाहिए? कहते हाँ पुत्र, हाँ, तुम्हें किसी का गुरु बनना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। कहते हैं मैं तुम्हें प्रकट कर लेता हूँ अपने भक्ति भाव से, तुम मेरे सामने खड़े हो जाते हो, फिर भी मुझे गुरु करना चाहिए? कहते हैं हाँ, ये मेरा असली रूप नहीं है, ये तो धरा पे आया,
दुष्टों का संहार करने के लिए रूप धारण करके, लेकिन इससे पहले मेरा कोई रूप था, पूर्ण सतगुरु के द्वारा जो तेरे दरबार पे गुरु आए हैं उन्हीं के द्वारा बताया जाएगा। फिर जाके तू सच्चा ज्ञान को प्राप्त करके सच्चे रूप से मुझे ज्ञान करके अपनी मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकता। और इतने में अंतर ध्यान हो जाती है माता काली। रामकृष्ण परमहंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, तोतापुरी जी को अंदर बुलाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो काली माता को कभी आराधना करके नहीं बुलाते, वो तो उस परम शक्ति को जान लेते हैं। जब उस शक्ति लेकर के इस रूप धारण करके काली माता के रूप में आए, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपने मानव जीवन को कल्याण चाहते हो तो ऐसे पूर्ण सतगुरु की तलाश कीजिए, ताकि आपको भी उस ज्ञान से परिचित हों और अपने जीवन को सफल बनाएं, मुक्ति के द्वार तक पहुंचे। धन्यवाद। ये सच्ची कहानी है, ये आध्यात्मिक कहानी है, ये ग्रंथों के द्वारा निकाला हुआ कहानी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कहानियाँ, भजन, धार्मिक लाता रहूँ और आप सुन करके अपने जीवन को कल्याण मैं बनाना सीखना। धन्यवाद।